तो फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो रहा है और रात के खाने में मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। तो मैं बना रही हूँ तो आप भी देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ को बारीक करके रख दिया है, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर सबको बारीक करके रख दिया था। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में घी डाला, घी गर्म होने के बाद मैंने डाली हींग और हींग को थोड़ा सा भून लिया था। इसके बाद मैंने डाला जीरा, जीरे को भी मैं भून लूँगी। और जीरा भूनने के बाद मैं डालूँगी प्याज, मिर्च, अदरक जो मैंने बारीक करके रखी थी। लहसुन मैं नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा मैं क्यों नहीं डालती हूँ। तो उसकी जगह मैं हींग डाल देती हूँ ताकि चने, राजमा जो भी कोई चीज़ होती है ना बाई बादी वाली नुकसान ना करें। तो आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरे ये प्याज भुन गए हैं बढ़िया से। और अब मैंने डाला इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से प्याज में मिक्स कर दूँगी। और यहाँ मैंने फ़ोन पकड़ रखा था एक हाथ में, तो कढ़ाई इधर उधर जा रही थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया और अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले। तो मसाले में एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगी मैं, बस वही नॉर्मल जो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बस और कुछ नहीं। और मसाला डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मेरा जो मसाला है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए आपने मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढक दूँगी 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड बाद फ्रेंड्स देख लीजिए मेरा मसाला अच्छे से गल गया है। और मैं इसको ना 1 सेकंड के लिए और अच्छे से भून लूँगी ताकि इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लग जाए मसाले में से। तो छोलों में जितना, छोले का हो चाहे चने का हो, तो जितना बढ़िया आप मसाला भूनोगे उतने ही टेस्टी बनेंगे चने। तो यहाँ देखिए ये मेरे मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब मैं डाल दूँगी मसाले को छोलों में। तो यहाँ मैंने ये चने छोले आप समझ जाइए, मेरे मुंह से छोले छोले ही निकलता है। तो मैंने मसाले को चने के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी अब कस्तूरी मेथी। आप चाहे तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने कस्तूरी मेथी डाली। और थोड़ा सा डाला था मैंने गरम मसाला ताकि जब मैं कुकर खोलूँ बढ़िया सी खुशबू आए। और 2 सीटी और दिला दी थी मैंने चनों को। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए 2 सीटी बाद मेरे चने बन के रेडी हैं। और आप भी देख लीजिए आपको कैसे लग रहे हैं और मेरा तरीका आपको बनाने का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। ये देखिए फाइनली लग रहे हैं ना बढ़िया, होटल को भी फेल कर दे। तो हम सब ने खाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। बाकी आप जब बनाएंगे खाएंगे तो आप बताइए। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हैं। डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे अच्छे हैं। यहाँ पे मैं बच्चों का लंच का हो, नाश्ता का हो, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लंच के लिए और एक एक पराठा नाश्ते के लिए भी बना रही हूँ। तो लंच जैसा कि आपको पता है मैंने रात को चने की सब्ज़ी बनाई है, तो उसी के साथ पराठे बना के बच्चों को मैं लंच में दे दूँगी और नाश्ता भी उसी के साथ करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बच्चों का लंच भी लगा दिया, उधर वो नाश्ता कर रहे हैं। तो लंच में मैंने तरी नहीं डाली है, फैल जाएंगी ना इसलिए, तो मैंने चने निकाल के दे दिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स बच्चों को देने के बाद हमने रात में भी खाए और अभी भी बच गए हैं, ये मेरे नाश्ते में काम आ जाएंगे। मैंने ढक के रख दिए। और फ्रेंड्स नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को रेडी किया है, अभी बच्चे अंदर हैं, अभी स्कूल नहीं गए। और जब मैंने चलाई थी यहाँ पे मोटर, तो यहाँ मैं पानी पी नहीं रही हूँ, सूंघ के देख रही हूँ, आपको लग रहा होगा जैसे मैं पी रही हूँ कि बदबू तो नहीं आ रही पानी में से। बीच में ना गंदा पानी आने लग गया था इसलिए। तो यहाँ पे पानी सही था, मैंने टूटी बंद कर दी, टंकी भरती रहेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं छोड़ के आ गई थी बच्चों को। और उसके बाद मैंने चाय बनाई थी बच्चों के लिए, दूध नहीं बनाया था क्योंकि बारिश आ रही है। तो अदरक डाल के मैं बच्चों के लिए ना चाय बना देती हूँ, शाम को दूध दे दूँगी। नहीं तो मैं मॉर्निंग में दूध देती हूँ और शाम को चाय नहीं देती गर्मी में। तो आजकल ठंडा मौसम हो रहा है तो मैं अदरक वाली चाय बच्चों को एक टाइम दे देती हूँ। तो मैंने अपनी भी एक्स्ट्रा बना ली थी, इनकी भी और अपनी भी।
तो मैंने इनको दे दिया अंदर, और यहाँ पे मैं बाहर वाले कमरे में आ गई, क्योंकि मुझे कपड़े यहाँ पे समेटने थे जो कि मैंने कल धोए थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। तो अभी मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, ठंडी ना हो जाए। बस रैक को मैं बाहर रख के आ गई थी, रैक में से कपड़े उतार दिए थे सारे। फिर रैक पड़ा हो ना तो गेट के आगे ऐसा लगता है जैसे भरा भरा घुटन घुटन से मुझे होने लग जाती है, कुछ भी मैं रैक गेट के आगे रख दूँ ना, इस वजह से। तो मैंने कहा चाय मैं बाद में पीऊँगी, पहले मैं रैक को पार्किंग में रख के आती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े तय मार रही थी, तो ये बेटी का ये टॉप है ना, नीचे से उधड़ रखा था, मतलब फट रखा था। हमारे में उधड़ पंजाबियों में बोलते हैं ना, बाकी आप समझ जाइए। तो इसको मैं सिल दूँगी। तो लगे हाथ, तो जो भी कपड़ा फटा हुआ नज़र आता है ना, तो लगे हाथ सिल दो, नहीं तो फिर पहनते हैं ना बच्चे, फिर दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, जब जब तय मारती हूँ उस टाइम पे मेरी नज़र में आ जाए फटा हुआ, तो मैं तुरंत की तुरंत उसे ऐसे ही सिल देती हूँ। और यहाँ पे सिल गया, और कपड़े भी मैंने सारे तय मार दिए थे। और अब मैं इन्हें अलमारी में रख दूँगी। और ये धागे वाली रील वगैरह वो मैंने वो ब्रश वाला शीशा है उसमें रख दूँगी, ताकि जब मेरे को चाहिए इधर उधर रख दो ना, फिर रील मिलती नहीं है। रील और सुई को मैं रील में ही लगा के रख देती हूँ, तो फटाफट से मैं वहीं से उठा लूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने चाय वाय पीने के बाद यहाँ पे अपना लग गई झाड़ फूँक करने, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, कल लास्ट श्राद्ध है। तो मैंने कहा माता रानी जी आ रही है तो घर ही थोड़ा साफ़ कर ले। तो यहाँ पे मैं अपनी झाड़ फूँक में लग गई है। और जोश में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, इतना मुझे और जगह नहीं लगा, क्योंकि अर्जोश को ना मैं बहुत कम ही साफ़ करती हूँ। मैं इनको भी बोलती हूँ आप ही कर दो, तो ये भी कहाँ सुनते हैं, बस एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, फिर हार के मुझे ही करना पड़ता है। और ये झाड़ फूँक तो मैं नॉर्मल कभी कभी हफ्ते में या 15 दिन में करती रहती हूँ, तो इतना कोई इनमें टाइम नहीं लगा था जितना मुझे अर्जोश में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि अर्जोश मैं बहुत कम ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारे अंदर का झाड़ के आ गई थी, और यहाँ बाहर वाले कमरे में यहाँ मैं खिड़की साफ़ करी थी। तो आप ये देख लीजिए, कैमरे में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मगर पूरे में मिट्टी मिट्टी ऐसे हो गई थी, काला काला। जो पंखे वगैरह सारे मैंने झाड़ के साफ़ कर दिए थे। और इसके बाद मैंने फिर पोंछ दिए थे खिड़की वगैरह सब। और यहाँ आ गई थी मैं बेडशीट ये कवर सब चेंज करने, कि मिट्टी पूरे पंखे वगैरह भी झाड़े थे, सारे काले काले हो गए थे। और मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में बोला भी था कि अब नवरात्रे आ रहे हैं तभी मैं चेंज करूँगी बेडशीट वगैरह, अभी नहीं करती। तो फाइनली वो टाइम आ गया था, अब नवरात्रे बस कल लास्ट श्राद्ध है, तो आ ही रहे थे। मैंने कहा माता रानी जी आ रही है तो घर मेरा एकदम मैं साफ़ सुथरा कर दूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बाहर वाले कमरे में बेडशीट बिछा ली है, और ये मैं बिछा रही थी तो कॉपी इधर उधर सारी ना फैली हुई थी, कोई अलमारी के नीचे, कोई सोफ़े में। तो बच्चों को जितना मर्जी बोल दो, मेरे नहीं हर घर की कहानी यही होगी जहाँ छोटे बच्चे हैं। तो उनको मैंने सेट करके रख दिया। मैं फिर आ गई थी अंदर वाले बेड को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारा पोंछ के और कवर बिछा दूँगी। ये इसकी ढो है ना, तो ये ढो ख़राब भी हो रही है, फिर भी मेरा मन नहीं करता है कि इसको चेंज करा दूँ या निकाल दूँ। बीच में सोचा भी था इसको हटा देती हूँ, फिर ये भी कहने लगे कि बेड की शो कैसे रहेगी। और ये फ्रेंड्स मेरी शादी का ही है, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं मानता इसे मैं निकाल दूँ या मतलब कि हटा दूँ, वो कुछ भी ना। और सोच रही हूँ कि रिपेयर करा लेंगे, जब हिसाब किताब सही होगा ना तो इसको ही मैं अच्छे से करवा लूँगी। अभी तो जब से कोविड हुआ है सारा टाइम टेबल जो हिसाब किताब है ना सब बिगड़ गया है। और ये जो 2 आप देख रहे हो डॉगी, ये मैंने शादी जब मेरी हुई थी तो हम पहली मार्केट गए थे, ये तो वहाँ से लिए थे मैंने। इनको भी 10-11 साल, जितने साल मेरी शादी को हो गए इनको भी। ये 1-2 को और भी पसंद आया जब हम किराए में रहते थे। मैंने कहा उनसे कि तुम कुछ भी मांग लो मैं दे दूँगी, मगर ये 2 ये नहीं दे सकती मैं, ये हमारी याद है। जब हम फर्स्ट जैसे हमारी नई नई शादी हुई थी ना, और हम बाज़ार गए थे पहली बार घूमने के लिए, तो हम ये लेके आए थे। एक टेडी और है वो मैंने ड्रॉ में रखा हुआ है, और 2 को मैं ऐसे हमेशा बेड में, इनकी जगह शुरू से यही है, मेरे बेड के यहीं पे ही लगते हैं ये, और कहीं पे भी मैं इन्हें रखती नहीं हूँ, ये यहीं पे ही रहते हैं, तो इसलिए मैं ये किसी को नहीं देती। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सोफ़ा सही करने के लिए। दोनों बेड मैंने लगा लिए थे, अब बचा सोफ़ा। सोफ़े को भी मैं अच्छे से
पोंछ दूंगी। और इन्होंने देखा आपने नीचे कितना तामझाम इकट्ठा कर रखा था। मेरी बेटी कुछ भी बनाती है, जो टुकड़े होते हैं कागज़ों को इनके नीचे जमा करते रहती है। अभी मैं सारे जो काम के होंगे वो रखूँगी, बाकी सबको फेंक दूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सोफ़े को भी मैंने कहा लगी हूँ तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, गद्दी वगैरह हटा के। नहीं तो ये रोज़ रोज़ कहाँ होता है इतना डीप क्लीनिंग। बस ऊपर से तो झाड़ फूँक कर देती हूँ, मगर ऐसे एक एक चीज़ अच्छे से पोंछूँ ना, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं करती मैं। हफ्ते में 15 दिन में एक बार ही, और रोज़ रोज़ करेंगे तो फिर तो बस और भी बहुत सारे काम होते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम हम एक एक चीज़ को दें। और फिर जब करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ, और नहीं करती तो फिर नहीं करती। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोफ़े को अच्छे से कर दिया था साफ़, और गद्दी भी सेट कर दी थी। और ये सोफ़ा भी मेरी शादी का ही है। मैंने शादी के बाद कोई सामान नहीं ख़रीदा है, बस यही कहा था शुरू से, चलो जोड़ जोड़ के ना बस छत बन जाए बच्चों के लिए बस। और ये सारा सामान जो भी आप देखते हो, सोफ़ा, बेड, फ्रिज, अलमारी, ये सब मेरी शादी का, ये मेरी मम्मी ने शादी में ही दिया था। मैंने यही सोचा था बस बच्चों के लिए छत बन जाए रहने के लिए। ये शॉपिंग, ये सामान वगैरह तो बनता ही रहेगा, छत बननी मुश्किल होती है, ये सामान तो जब मर्जी बना लो। तो उसी के लिए ही मोटा पैसा चाहिए होता है छत बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं जितनी भी बेडशीट सोफ़ा उतारे थे वो सब मैंने रख दिए थे अभी, क्योंकि आज शनिवार है। आज तो धोऊंगी नहीं मैं, कल धोऊंगी तो रात को ही भिगो दूंगी, फिर सुबह सुबह धो के रख दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने फ्लावर भी ये सारे गंदे हो रहे थे, ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं धोते रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो एक हाथ एक सरफ ना मार ही देती हूँ। तो यहाँ सारे धो के मैंने बर्तन हटा दिए थे, जो मैंने धो के रखे थे सूख गए थे, और मैंने इसी में ही रख दी। मैंने जितना पानी होगा वो निचड़ जाएगा, उसके बाद में लगा दूँगी। तो ये जितने भी मेरे घर में फ्लावर हैं सारे मैंने धो दिए। ये छोटे छोटे नीचे हैं, बड़े बड़े ऊपर दिख रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, और ये आए थे खाना खाने के लिए। मैंने इनके लिए बना दी थी रोटी, और यहाँ चाय चढ़ा रखी है। और मैंने कहा अब बर्तन होंगे चाय के, ये खाना खाएंगे, खाना खाया इन्होंने उसके। तो ये टोकरा मुझे चाहिए था बर्तन के लिए। तो ये फ्लावर सूख गए थे, मैं इनको इनकी जगह में सारी जोड़ दूँगी। ये सारे किचन के ज़्यादातर थे, मैंने खिड़कियों में भी लगा रखे हैं। और ये 2 आप देख रहे होगे, ये यहाँ पे भी बर्तन वाली जगह में भी मैंने 2 लगा रखे हैं फ्लावर पॉट। 2-3 अंदर के हैं, ये सारों को मैं उनकी जगह में जोड़ दूँगी, और ये टोकरा कर दूँगी खाली, क्योंकि बर्तन धोऊँगी तो बर्तन रखने के लिए चाहिए मेरे को टोकरा, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर लगा दिए थे, और इतने में मेरी चाय भी उबल गई थी बढ़िया से अदरक वाली। अब मैं डाल के इनको दे दूँगी। और एक रोटी एक्स्ट्रा मैंने अपने लिए भी बनाई थी, तो वही मैंने प्लेट में रखी है, डब्बे में नहीं डाली। मैं कहा ऐसे ही, फिर कौन डब्बे में से निकाले, अपने लिए इतना नहीं होता। ठंडी हो गई तब भी कोई बात नहीं है, बस इन्हीं का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे चाय थोड़ी फालतू बन गई थी, तो मैंने कप में से पलट के गिलास में ही निकाल दी अपने लिए। तो यहाँ फ्राई पैन में भी पानी डाल के रख दूँगी, अभी धोऊँगी नहीं, ऐसे ही रख दिया। और ये चाय गिरी थी थोड़ी सी, तो मैंने कपड़ा मार दिया यहाँ पे। अब मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद लगूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी, हमारा खाना पीना हो गया था, ये चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे बोतलें इकट्ठी हो रही थी। आजकल फ्रिज का पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, बस बोतलें ज़्यादातर बाहर ही मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि मौसम ना ठंडा हो रहा है कि बच्चों को नुकसान ना कर जाए। फिर फ्रिज में होती है तो बच्चे फ्रिज वाला मांगते हैं, इसलिए। तो ये आए थे तो कह रहे एक भी बोतल फ्रिज में नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये भर के ना फ्रिज में ही रख देती हूँ, और एक बोतल बच्चों के लिए बाहर रखूँगी। तो बच्चों को और मैं आजकल फ्रिज का पानी हमने बंद कर दिया है, बस यही पी रहे हैं मिक्स करके। नहीं तो मैं बच्चों को भी नहीं दे रही, खुद भी नहीं पी रही। अब मौसम ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ठंड आ गई हो। तो यहाँ मैंने बर्तन भी सारे धो दिए थे, बस काम ख़त्म अभी का। फिर शाम का होगा खाना पीना जो भी होगा। तो यहाँ जाली के पास ना कचरा आ रहा था थोड़ा, वो हटा रही थी। तो फ्रेंड्स अभी 5 बज रहे हैं, और बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा है, और बारिश आ रही है। बारिश 2-3 दिन हो गए लगातार आए जा रही है, रुक नहीं रही थोड़ी सी। पहले तो होता था ना एक दिन आ गई 2-3 दिन नहीं आई, जब बीच में रुक जाती थी। अब तो 2-3 दिन से ना लगातार ही आई जा रही है। और मैंने आज बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह सब चेंज कर दिए, क्योंकि परसों से नवरात्रे है, कल लास्ट श्राद्ध है।
इसलिए। और अभी पर्दे मशीन का और फ्रिज का ही देखिए ये रह गए हैं। ये आज तो शनिवार है, आज धोने नहीं थे तो मैंने अभी इन्हें रहने दिया। मैंने कहा कल इनका नंबर लगाऊंगी। पहले ये रात को भिगो दूंगी, जो बेडशीट वगैरह सोफ़े के सारे मैंने उतारे हैं ये सुबह धो दूंगी, क्योंकि पानी आएगा सुबह तो मोटर चला के अच्छे से पहले धो दूंगी। उसके बाद इन तीनों को भिगो के रख दूंगी, फिर शाम तक इन्हें भी धो दूंगी। वो परसों से नवरात्रे हैं और जो बचा कुचा काम है वो भी निपटा लूँगी। मंदिर सफाई करनी है और जो बाकी के काम है वो सब, फ्रिज साफ़ करना है, सबसे मेन जो प्याज वगैरह का सामान है सब हटाना है। तो ऐसा है। तो अभी बच्चों का टाइम होने वाला है, उन्हें लेने जाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज जैसा भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जब ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।